अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टार गुड फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो और फिर मैं आपके सामने। रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, इबादत का महीना है और इस महीने में मुश्किल से टाइम निकल पाता है। ये सब आप सभी लोग जानते हैं। ये मेरे लिए स्पेशली नहीं है कि मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये आम बात होती है रमज़ान के महीने में टाइम निकालना, क्योंकि जो पूरे दिन का रूटीन होता है अफ्तार तक का, फिर उसके बाद लोग तरावी जाते हैं, कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद ताक रातें भी स्टार्ट हो गई है। इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी एक ज़िम्मेदारी होती है जिनके फार्म होते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आज मेरी बात करूँगा। इन सब मुश्किलात के बाद भी, मामलात के बाद भी हम लोगों का एक ज़िम्मेदारी वाला मामला है कि जो हमारे फार्म पे लोगों ने जानवर जो रखे हैं, बकरे पलाई पर रखे हैं, जिन्होंने स्कीम में बकरे लिए हैं, और भी कई लोग हैं ऐसे जो जिनकी ज़िम्मेदारियां हमने उनके बकरों की अपने कांधों पे ली है। तो वो ज़िम्मेदारियां निभाना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं 100% उसमें अपना देने की। ये सब मामलात होने के बाद भी, जैसे रमज़ान के मामलात, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उसके बाद भी अफ्तार बाद या फिर तरावी के बाद हम लोग फार्म पे रहते हैं और लगभग रात के 1:30 से 2 बज जाते हैं अक्सर फार्म से घर आते आते, क्योंकि हमें मेंटेनेंस वर्क जो होता है जानवर के पीछे, जैसे बकरों के पीछे, उनके खुर काटना, कई चीज़ें होती है। मोस्टली इतने बकरे होने के बाद रेगुलर खुर बढ़ते रहते हैं। एक बार अगर मैं काट दिया ये साल में, फिर नेक्स्ट ईयर जैसे वैक्सीन होती है, एक बार वैक्सीन कर दी है, उसके बाद दोबारा वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। कई वैक्सीन ऐसी, कई वैक्सीनें 2-2 साल तक करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नाखून का मामला वैसा नहीं होता है। नाखून कई बकरे महीने महीने में भी बढ़ाते हैं, कई बकरे 2-2 महीने में बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल मामला होता है। और हम लोग रेगुलर, आप अक्सर हमारे इधर रात में आएंगे तो आप मुझे देखेंगे, और मेरी पूरी टीम रहती है, हम लोग नाखून के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि बकरों की चलाई सही होगी, उसको पैर में दर्द, क्योंकि नाखून बढ़ने की वजह से अक्सर पैरों में दर्द हो जाता है। दर्द होने की वजह से बकरा खाने में तकलीफ होता है, क्योंकि नाखून, अभी आप इस बकरे का नाखून देखेंगे, एक साइड का नाखून इसका बढ़ता है, दूसरी साइड का इसका नहीं बढ़ता है। ऐसे भी केसेस हमारे पास बहुत है। कई बकरों के नाखून इतने कड़क बढ़ते हैं कि बकरों को चलने में तकलीफ होती है, उसको नरम जगह पर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए रेगुलर नाखूनों का ध्यान देना, नाखून काटना, हमारे खुद के बकरे होते हैं, हमें बेचना होता है, फिर भी हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जब दूसरों के बकरों को पालना है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है आप लोगों के बकरे की, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जब इंसान, जो बकरे वाले हैं, वो जब हमारे पास आते हैं और उनके उनके बकरों में पैरों में तकलीफ़, पैरों में दर्द हो, चलने, जब वो खोलते हैं उनको चलने में तकलीफ़ हो बकरे में, तो उनको बुरा लगता है वो चीज़ें। इसीलिए हम लोग अक्सर रात में, ये हमारा रमज़ान का भी रूटीन है, इसके अलावा भी हम लोग जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें भी करते हैं। तो हम लोग नाखून बराबर हर बकरों का अल्लाह के फजलो करम से काटते रहते हैं। तो जिसका फ़ायदा ये होता है कि बकरों को चलने में आसानी होती है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और जो बकरों की फीड होती है खाने में, जब कोई चीज़ का दर्द आपको बदन में, आपको बेचैनी सी लगी रहेगी, जैसे कोई भी एक कट भी लगता है, कुछ आपको जैसे दर्द होता है, तो वैसे ही बकरों के अगर पैरों में कोई चीज़ की तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो उसकी वजह से भी बकरे थोड़ा सी कम खाते। कभी कभी बकरों की सिंग, जो सिंग होती है, उसका भी प्रॉब्लम होता है, सिंग गड़ती है। कई बोर अक्सर ब्रीड है, कोटा की ब्रीड है, जिनके सिंग घूमी हुई होती है। एक कस्टमर है हमारे, उनके बकरे का कोटा की सिंग सर में घुस रही थी, तो उसे काटना। फाइनली ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इधर अगर ज़िम्मेदारी हमको मिलती है कोई चीज़ की, और हम लोग खुद से वो चीज़ लेते हैं ज़िम्मेदारी, क्योंकि उसमें थोड़े इनकम भी है, हमारा रोज़ी रोटी भी है, उसके अलावा ट्रेडिंग है, ये सब चीज़ें होती है, फिर भी हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से अच्छा उतरने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट होता है, कई बकरे ऐसे होते हैं जो
खा रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा वेट गेन है, उनको कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ये सब चीज़ों का कोर्स करना, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग आगे से जो हमारे कस्टमर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उनको उनके बकरों का कोई ट्रीटमेंट भी होगा तो इंशाल्लाह हम लोग उनको बताएंगे कि हम लोग आपके बकरों के साथ, क्योंकि हम लोग पहले रेगुलर हमारे बकरों के साथ सब चीज़ें करते थे तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या फिर कोई चीज़ ऐसी होती थी कि जो नॉलेज वाली चीज़ होती थी कि जिससे आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो हम लोग वो चीज़ें आप लोगों तक का बताते थे। अब ये आप देखेंगे इसका खुर बिल्कुल परफेक्ट मैंने काट दिया, बराबर हो गया। अब ये बकरा बिल्कुल परफेक्ट, यानी ये बकरे का प्रॉब्लम ही यही था, इसका एक साइड का खुर बहुत ज़्यादा जो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड का बढ़ता था, अब माशाल्लाह वो बिल्कुल सही हो गया। ये अब इसे इसकी केज में डाल के हम लोग फिर दूसरा बकरा निकालेंगे। ये हमारे एक दोस्त थे मीरा रोड के, उनका बकरा है। अब ये एक बकरा और है, आप इसका भी खुर देखें, अक्सर खुर काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और हम लोग का इंस्ट्रूमेंट भी आप देखेंगे, औज़ार आप देखेंगे, एकदम आसान औज़ार है, बहुत ज़्यादा जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, कोई कोई ऐसी छुरी, कोई वो छुरी, इतनी महंगी महंगी छुरियाँ मिल रही है आजकल, लेना पड़ता है लोगों को, और मोस्टली लोग काटते भी नहीं है खुद अपने हाथ से खुद। मेरी एक वीडियो है, आप वो वीडियो आप अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से खुर काटना। मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल बकरा अगर उसके खुर नॉर्मल है, कड़क नहीं है, जैसे वो पत्थर जैसे हो जाते, मैक्सिमम 2.75 से 3 मिनट मुझे लगता है, मैं उसको आसानी से उसके खुर काट देता हूँ। यानी चारों पैर के खुर, कोई लंबा टाइम नहीं, 50-100 रुपये हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं, हम आदत डालेंगे इंशाल्लाह खुद से सामने से। आप देखें कितनी आसानी से, ये ब्लेड लेने का फ़ायदा ही यही है, इसमें धार कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सस्ती ब्लेड आती है, हम लोग 2.5 रुपया 2 रुपये में एक ब्लेड पड़ती है हमें होलसेल में। हमारे पास तो इतने बकरे हैं, हमें हमेशा स्टॉक रखना ही पड़ता है, तो एक बकरे पे मैं एक ब्लेड यूज़ करता हूँ, मेरा 2 रुपया या 2.5 रुपया या मैक्सिमम आप 5 रुपये पकड़ लीजिए, 5 रुपये में मेरा एक बकरे का नाखून कट जाता है। मेरा एक्सपीरियंस उसमें मुझे काम आता है, जो मैं इतने सालों से करते हुए आया हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे करते करते आया है, मैं सीखा सिखाया तो आया नहीं था। मैंने भी लोगों को खुर काटते हुए देखा, उनसे थोड़ा बहुत देखते देखते कोई चीज़ें सीखते सीखते आज माशाल्लाह आप देखेंगे हमारे पूरे फार्म पे हम लोग, यहाँ तक कि कई ऐसे बकरे होते हैं जिनका ग्राइंडर जो लोहा काटने वाला ग्राइंडर आता है, लोखंड काटने वाला, वो ग्राइंडर से भी हमने खुर काटे हैं। हमारे पास एक मेंढा था, है अभी हाल फिलहाल हमारी कुर्बानी का, तो हमने वैसा भी काटा है। यानी ये एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप करते करते आपकी हिम्मत खुलती है, आपको मालूम पड़ता है किस जगह पे कितने डीप तक हमें काटना है और कहाँ तक का काटना है, काटने के बाद क्या लेवल करना है। ये एकदम आसान तरीका है। मैं यहाँ तक आप बिलीव करेंगे, मैं मेरे बड़े लड़के को भी सिखा रहा हूँ कि तू भी खुद हमारे फार्म के, हमारे जो पर्सनल बकरे होते हैं बेचने वाले या हमारे शौक़ के, उसके ऊपर उसको बोलता हूँ कि तू खुद करो। हम करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, लोगों का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है जब नाखून बढ़ जाता है। उसकी वजह से बकरों को बहुत तकलीफ़ होती है, बकरों की चलाई चेंज हो जाती है, कई बकरों का मैंने पैर टेढ़ा होते हुए भी देखा हूँ। तो ये सब चीज़ों की मुश्किल आसान करना हमारे चैनल का एक मोटिव है। हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को हमारे चैनल के ज़रिए कुछ ना कुछ सिखाएं, बताएं कि इससे फ़ायदा होता है ऐसी चीज़ करना, और आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके कि हम नाखून काटने के लिए दुनिया के औज़ार लें, महंगे से महंगी 300-400 वाली छुरी लें, फिर उसके बाद पक्कड़ लें। हम लोग पक्कड़ का भी यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी आप ये देखेंगे पक्कड़, ये रेगुलर आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसमें छोटी भी आती है, मैं थोड़ी सी बड़ी मिल गई थी मुझे, मैं एक्चुअली चोर बाज़ार गया था हमारे इधर बॉम्बे में, तो मुझे ये वहाँ पे मिल गई और मैंने लेके उसको आगे के हिस्से को धार कर दिया थोड़ा सी ग्राइंडर से, और मेरे इस्तेमाल में आ गई। ये आई थिंक 200 रुपया समथिंग मैंने लिया था सेकंड हैंड में, ये मैं नई की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्कड़ की। और ब्लेड तो आप खुद समझ सकते हैं, कटर ब्लेड है, एकदम आसानी से किसी भी हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगा। इसमें ब्लेड चेंज होती है, ब्लेड जो होती है स्टील की, उसे निकाल के हमें जब यूज़ हो जाए, धार कम हो जाए, उसे फेंक देना है। और मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ एक बकरे में एक ब्लेड यूज़ करने की, क्योंकि जब धार अच्छी होती है तो आसानी से कटता है। लेकिन एक थोड़ा सी ध्यान देने वाली भी चीज़ है, बहुत ज़्यादा धार होने पर
ज़्यादा दबा के अगर हम करते हैं तो डीप कट सकता है और उसमें ब्लड आ सकता है। अभी आप देखेंगे हल्का सी इस बच्चे को बोर को हल्का सी ब्लड आया है, लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं होती। पोटाशियम जो आता है आपको वो भी माफ़ करना मेडिकल में, नॉर्मल मेडिकल में, इंसानों की मेडिकल में मिल जाता है। पोटाशियम लेके हम देखो उसके ऊपर लगा दिया, खून बिल्कुल रुक गया। बहुत ज़्यादा डीप भी कट जाता है तो पोटाशियम लगा दिया जाता है और थोड़ा सी कोई पट्टी बांध दे, खून आसानी से रुक जाता है। तो ये एक बिल्कुल आसान तरीका होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है खुर काटने में। यही चीज़ हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं आज की वीडियो में कि हम लोग ये सब चीज़ों का ध्यान खुद के लिए भी रखते हैं, हमारे फार्म के बकरों के लिए, और ये सब चीज़ें आप तक का भी पहुंचाते हैं वीडियो के ज़रिए। सिर्फ मैं मेरे फार्म का प्रमोशन कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बकरे हमारे पास आएँ, ये नहीं है आप हमारे पास से बकरे ही खरीदें। ये सब एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। दूसरा प्लेटफॉर्म होता है कि हमारी आप अक्सर वीडियो देखें, हमारी दो एक वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसी आती है जिसमें आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने की मौका मिलेगा। और मैं खुद आज मुझे 2 दशक लगभग हो चुके हैं इस बकरे को इंडस्ट्री में आके। उसके बावजूद भी आज मुझे कई चीज़ें ऐसी सीखने मिलती है, कई जगह पे जाने के, कई छोटे लड़कों से उनकी नॉलेज मुझे मिलती है, मैं उनसे लेता हूँ। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब तक ज़िंदा है जब तक सीख सकते हैं, और सिखाने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं पे मिले तो ये ना सोचें कि वो कौन है, हमसे जूनियर है, बहुत उम्र में कम है, या उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी जगह अगर मैं विज़िट करूँ, काफ़ी गौर से मैं उनके केजेस को देखता हूँ, उनके फीडर को देखता हूँ, बकरे बांधने का तरीका, अगर वो कौन सी रस्सी यूज़ कर रहे हैं, मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि उससे कौन सी अच्छी चीज़ मुझे मिले और मैं मेरे फार्म पे उसका इस्तेमाल करूँ। तो ये सोच रखनी बहुत ज़रूरी है हमें कि हम जब भी किसी के फार्म पे जाएं, या किसी के बकरे, जो लोग घरों में भी बकरे पालते हैं बड़े आसानी से, बहुत मुश्किल होती है लेकिन उसको मुश्किल को बिल्कुल आसान तरीका कर देते हैं, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो यही चीज़ को हमें फॉलो करना है। जब कोई चीज़ हमें अच्छी मिले वहाँ से सीख लें, और छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान दें अपने बकरों के बारे में। थर्मामीटर जो आता है, ये बुखार चेक करने वाला, वो आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बकरे जब एक दिन अगर नहीं खाए तो उनका बुखार हमें चेक करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम लोग ये बेसिक चीज़ को, यानी बकरा पालने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, यानी रस्सियाँ कौन सी आप रख रहे हैं, पट्टे बांधना है, भंवर कड़ी रखना है, ये बेसिक चीज़ों के ऊपर, या फिर थर्मामीटर जो टेम्परेचर चेक करने वाला है, और बेसिक दवाएं, ये एक इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा। अभी तो मुझे मौका मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जैसे अगर कोई डॉक्टर हमारे पास फार्म पे आते हैं तो उनके साथ बैठ के एक वीडियो बनाने की, कि कोई बेसिक चीज़ें, और मेरी और उनकी दोनों की नॉलेज हम आपको शेयर करेंगे कि कैसे आपको एक छोटे से सेटअप में अगर आपको बेसिक चीज़ें क्या रखनी है, इंशाल्लाह हम लोग वो भी हमारे वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर बताएंगे। फाइनली अभी वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, और हम लोग आप देख सकते हैं हमारे कई बकरों का कंटिन्यू, मैं रमज़ान का टाइम है, मैं इसलिए रमज़ान को बार बार बोल रहा हूँ, इस महीने में थोड़ी दिक्कत होती है फार्म पे टाइम देने की, लेकिन हम लोग हमारा 100% देने की कोशिश करते हैं। मेरे अलावा मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरे लेबर जो हमारे फार्म पे काम करते हैं, सभी अपना 100% रमज़ान के महीने में देने की कोशिश करें। बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें, और आगे इंशाल्लाह और भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी तो उसका वेट करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।